हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्वेश्चन है क्रिएटिविटी, इन्होंने मेरे से पूछा हुआ है 500 से 530 मार्क्स आ रहे हैं इनके मॉक टेस्ट में। तो कैन आई गेट मेडिकल सीट एंड इफ़ आई कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, राइट। सो बेटा बात ऐसी है, 500 से 530 मार्क्स अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको एक तो कंसिस्टेंसी चाहिए। सेकंड थिंग इज रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। सोर्सेज जो आपके हैं, बहुत सारे सोर्सेज बिखेर रखे हैं। अगर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। एनसीईआरटी के ना अपने नोट्स बना लो। वैसे तो आप सबको पता ही हैं चीज़ें, बट जो 500 से 530 मार्क्स वाला आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाँ भाई तो अगर मैं इसी हिसाब से मेहनत करूं तो सीट मिल जाएगी। बेटा सीट क्यों नहीं मिलेगी? कहाँ लिखा है ये कि हाँ भाई 500 नंबर वाला सीट नहीं ला सकता है? बाकी चीज़ें आपकी स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसा कि पिछली बार अभी 2024 में क्या हुआ था वो सबको पता है कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। बहुत सारे कारण हैं इसके, बट आपको तो देखिए, जब मेरिट हाई जाती है वो सभी बच्चों के लिए हाई जाती है, ठीक है। तो अगर उसमें हम सोचें कि हाँ भाई एग्ज़ाम लीक हो भी गया है, नहीं भी हुआ है, उन सब चीज़ों को अगर हम साइड में रख भी दें, तब भी जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत की है या जिसने जितना ज़्यादा रिवाइज़ किया है और जितना एग्ज़ाम वाले दिन वो रिकॉल कर पाया, तो उसकी सिलेक्शन होगी ही होगी, चाहे जितनी मर्ज़ी मेरिट चल जाए। ये ज़रूर है कि डिसहार्टनिंग होती हैं चीज़ें। आई नो कि हाँ भाई बच्चों की इस बार क्या-क्या फीलिंग्स रही हैं कि दे वर वेरी हैप्पी कि जब उनका स्कोर कार्ड आया कि 600 मार्क्स का, बट नहीं सिलेक्शन हो पाया। इवन 650 मार्क्स पे कईयों को उनका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाया है। बट यू नो मतलब एक इंग्लिश में सेइंग है, बायगॉन्स आर बायगॉन्स, है ना, कि अब जो हो गया उसके पीछे क्या कर सकते हैं हम। उसके पीछे बार बार सोच के अपना दिमाग नहीं खराब कर सकते। हमें तो आगे देखना है कि आगे हम क्या करें, है ना। तो आप 500 से 530 मार्क्स अगर ला रहे हो, पहली आपकी होनी चाहिए कोशिश कि नंबर इससे बढ़ जाएं। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, ठीक है। बायो एक ऐसा एरिया है कि जहां पे आप 360 में से 360 नंबर ला सकते हो, ठीक है। 360 में से 360 नंबर अगर नहीं भी आ रहे हैं, आपका एम रहना चाहिए कि 300 अबव नंबर आए आपके, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में से जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें आप अपना फोकस करिए, है ना। और जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उनको अभी आप देखो, जो अब वीक रह गए हैं ना टॉपिक्स, उनको उनमें से ना जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को आप करो बस, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस पे टाइम मत वेस्ट करो। प्लस जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। जो नहीं आता है ना, मान लो आपको एक चैप्टर है कि जो बिल्कुल ही नहीं आता और उसी में से आप सोच के रखो कि इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वैसा नहीं होगा। उस क्वेश्चन में से बस आप वो वाले क्वेश्चन करो जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरे पॉइंट, समझ रहे हो? क्योंकि बेसिक पता क्या होता है, लोगों को ना एनालाइज़ करना नहीं आता। मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। और अभी जब मैं बातें करती हूँ ना कि हाँ भई, जैसे मेरा ब्रदर, जब उसने हम में कभी ये चीज़ें बात ही नहीं हुई, क्योंकि मैं तो उससे पहले सिलेक्ट हो गई थी। उसने अब 2 ड्रॉप के बाद उसका सिलेक्शन हुआ था। तो एक दिन हमारी ऐसी कैंडिड एक कन्वर्सेशन हो रही थी, तो जब मैं ऐसे बात कर रही थी कि बच्चों के क्वेश्चन्स आते हैं, तो एक उसने मेरे को बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि भई हम लोगों को ना एज़ स्टूडेंट खुद पता होता है कि कौन-सा हमारा वीक पॉइंट है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और कौन-सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इतना है कि हमें भई उसके ऊपर अब आपको पता है कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं इसको क्रैक कर लूँगा। जब आप उस सिचुएशन पे पहुँच जाते हो, तो उस वाले को ना अब आपको जब पता है, तो वो जो होल्ड है, उसको रिवाइज़ आपने हमेशा अपने फ़ोकस में रखना है कि भैया इसको मैंने रिवाइज़ करना है, यहाँ से 1 नंबर मेरा जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो वीक पोर्शन है, वीक पोर्शन में से भी कुछ एक क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि आपको पता होता है कि भैया मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, ये वाली चीज़ है ना, ये मुझे एक्साइट कर ही नहीं रही है। मेरा फ़ोकस ही नहीं जा रहा है, या मुझे ऐसा कोई पढ़ाने वाला ही नहीं मिल रहा है। पहली बात तो है कि आप कोशिश करो कि हाँ, भई कहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो कोशिश होनी चाहिए ना, बेटा ये आपकी सिर्फ़ जनवरी तक होनी चाहिए, जनवरी के बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो पेपर आ जाएगा। पेपर के जो लास्ट के 2 महीने हैं वो सिर्फ़ बेसिकली आपका रिवीज़न के लिए होना चाहिए, और आपको कोई नई सोर्स नहीं लेनी है। चाहे कोई भी जैसा मर्ज़ी क्वेश्चन हो, आपको नई सोर्सेज़ पे नहीं जाना है। सोर्सेज़ के पीछे मत भागो, मैं बार-बार बोलती हूँ आपको, अपने सोर्सेज़ रिस्ट्रिक्टेड रखो। एक एनसीईआरटी बेसिक होना चाहिए, इसके अलावा सिर्फ़ 2 बुक्स एट द मोस्ट। अब 2 बुक में एक आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट कोई भी एमसीक्यू की किताब पकड़ लो, उसके अलावा जो आप, अगर आपने कोई कोचिंग जॉइन की है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, बस इसको आप फॉलो करो। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो ये मॉक पेपर्स बनाते हैं ना, ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा बनाए होते हैं कि आपको ग्रिल कर देंगे ये, ठीक है? अब वो जो एमसीक्यूज़ है, उसमें जो क्वेश्चन है आपका, तो है ना, उसमें आप देखो कि आप नहीं इसको अगर कर पा रहे हो, एक तो जो आपको आंसर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने की दिया है, उसी पे रिलाई नहीं कर लेना है। उसके बाद घर जाके अपनी टेक्स्ट एनसीईआरटी खोलनी है, उसमें ढूँढना है कि वो कहाँ पे है, किस पेज पे है।
है ना? तो इस हिसाब से आप पढ़ने की जब कोशिश करोगे ना, अपनी कमियों पे वर्कआउट करोगे, तो क्यों नहीं होगी सिलेक्शन भाई? सिलेक्शन आप जैसे बच्चों की होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई सिलेक्शन वाले ऊपर से ब डायरेक्ट गिर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब यहीं पे है। तो बस एक तो हिम्मत बना के रखिए और अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो गलतियाँ हुई हैं, उनको एनालाइज़ करिए, एक पेज बना लीजिए, उस पे लिख लीजिए कि मैं कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कौन-कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं, कौन-कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। बाकी फालतू की वीडियोस नहीं देखनी होती, रील्स का टाइम आप अपना फिक्स करिए, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है। उस क्रिएटर को देखिए कि जिससे आपको वाक़ई में मोटिवेशन मिलती हो, ठीक है? मेरी भी सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि हाँ भई, यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है या ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चीज़ें देखो आप, है ना? ठीक है? तो थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना भी देखो। स्मार्ट वर्क में जो आपके ऑनलाइन कई बार कई टॉपिक्स जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हो। लेकिन देखो बेटा, एक चीज़ और है, जब भी आप कोई वीडियो क्लिक करते हो ना, आपको स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में समझ आ जाता है कि ये भैया जो भी क्रिएटर है, इसकी बात मुझे समझ में आ भी रही है, मेरे पल्ले भी चल रही है, या ओवरहेड प्रोजेक्शन हो रहा है। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्शन हो रहा है, उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके आप सोचें कि हाँ भाई, नहीं अब कुछ अच्छा आ जाएगा, अब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो जिसके साथ आप क्लिक करते हो, जिसके साथ वाइब्स मैच करती हैं, जिसकी लैंग्वेज समझ आती है, जिसका तरीका आपको बेस्ट लगता है, तो अपने वीक टॉपिक्स को आप यूट्यूब से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना? और बाकी अपने पॉइंट्स बनाइए, पॉइंटर्स बनाइए, जो स्टिकी नोट्स होते हैं उनको यूज़ करिए। जो टॉपिक्स बार-बार भूल जाते हो, उसको अपने अलमीरा के ऊपर स्टिक कर लो, या फिर ऐसी जगह स्टिक कर लो कि जहाँ से उठते ही आपकी पहली नज़र उस पे पड़े। जब भी वॉशरूम करने जाते हो, उसको रिवाइज़ कर दो एक बार। उसके बाद वॉशरूम से आओगे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाओगे। जैसे मॉर्निंग में जब कॉलेज जाना होता है, तो एक बार नज़र मार ली कि हाँ भई, ये पॉइंट है। तो जब जितना ज़्यादा बार-बार उसको करोगे ना, हमारा दिमाग विजुअलाइज़ेशंस पे काम करता है। और तो जितना आप उसको विजुअलाइज़ करोगे, जितना आप देखोगे, सोने से पहले उसको रिवाइज़ करो, तो क्यों नहीं होगा भैया आपका वो स्ट्रॉन्ग, फिर हो ही जाएगा ना। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको बार-बार भूल रहे हो, उसको सीधा बोल दो, भाई मैं तेरे को नहीं भूलूँगा और मैं तुझे भी नहीं भूलने दूँगा खुद को, राइट? तो ऐसे ही क्वेश्चंस को ना, कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको खुद भी इनोवेटिव, बी स्मार्ट, है ना? एंड नेवर लूज़ होप, कीप वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट, एज़ आई ऑलवेज़ से। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।